हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी। हैप्पी दुर्गा अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से नवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आपके ऊपर माता का आशीर्वाद बना हुआ है। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको कंजिके क्यों खिलाना चाहिए, हम कन्या क्यों खिलाते हैं, किस वर्ष की कन्या खिलाने से हमको क्या फ़ायदा मिल सकता है। आज अष्टमी है। मैंने कल एक वीडियो डाला था कि घर में हवन क्यों होना चाहिए। आप जाके उस वीडियो को देखिए एंड आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी कि हवन के क्या फायदे हो सकते हैं। ना केवल घर में शुद्धि होती है, हमारी आंतरिक शुद्धि भी उससे कैसे होती है, ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको और बेनिफिट मिल सके। जब माता का हम हवन करते हैं तो हमारी पूजा संपन्न होती है और जब हम कंजिके खिलाते हैं तो हम माता का आशीर्वाद पाते हैं। इनफैक्ट ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि कन्याओं को माता का स्वरूप मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नवरात्रि के टाइम कन्याओं को माता का स्वरूप मानते हैं एंड बाकी के पूरे साल वो कन्याओं का, वो लड़कियों का, वो औरतों का, बच्चियों का अपमान करते हैं। तो प्लीज कन्याओं को, बच्चियों को पूरे साल माता का स्वरूप मान के रखिए। वो घर में आपके बरकत लेके आती है, समृद्धि लेके आती है। एक लड़की जो होती है वो 2 कुलों की शान होती है। तो चलिए वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं एंड शुरू करते हैं कि कन्याओं को हम कैसे खिलाएं एंड किस वर्ष की कन्या को खिलाने से हमें क्या फायदा मिलता है। तो पहले हम शुरू करते हैं कि कन्याओं को जनरली हम बोलते हैं कि जितनी छोटे वर्ष की कन्या होती है उतना उसमें माता का वास होता है, वो माता का स्वरूप दिखाई देता है उसमें। 1 वर्ष की जो कन्या होती है उसको हम वर्जिन बोलते हैं। जनरली हम 1 वर्ष की कन्याओं को नहीं खिला पाते हैं, वो खाने के लायक भी नहीं होती हैं। तो शुरुआत हम करते हैं 2 वर्ष की कन्याओं से। 2 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं उनको बोलते हैं कौमारी। कौमारी का स्वरूप होती हैं 2 वर्ष की कन्याएं। इनको जब हम खिलाते पिलाते हैं, इनको जब हम इनके मन का गिफ्ट देते हैं और इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो हमको पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर होती हैं। जिनके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं वो जब 2 वर्ष की कन्याओं को खिलाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनको खुश करते हैं तो उनके कर्जे भी उनसे उतर सकते हैं। उनको पैसों की आर्थिक तंगी जो है उससे उनको छुटकारा मिल सकता है। फिर आते हैं 3 वर्ष की कन्याएं जो होती हैं उनको हम त्रिमूर्ति का स्वरूप बोलते हैं। जिन घरों में लेडीज को अबॉर्शंस ज्यादा होते हैं, मिसकैरेजेस ज्यादा होते हैं, उनको कंसीविंग का प्रॉब्लम है, उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है या उनको सेकेंड बेबी चाहिए, तो उन्हें 3 वर्ष की कन्याएं जब उनको वो खिलाते हैं, 3 वर्ष की कंजिकों को खिलाते हैं तो उन्हें कंसीव करने में मदद मिलती है। जो त्रिमूर्ति स्वरूप माँ का है ये हमको हमारी वंश वृद्धि में भी सहायता करती है, इनका आशीर्वाद हमको मिलता है। फिर चलते हैं 4 वर्ष की कन्याएं। इनको हम बोलते हैं कल्याणी का स्वरूप। जो कल्याणी माँ का स्वरूप है, इनको जब हम खिलाते पिलाते हैं, इनको जब हम भोग लगाते हैं तो हमें सीधे जो कल्याणी माता है उनका आशीर्वाद मिलता है। हमारा हर फ्रंट पे कल्याण करती है माँ। हमको ओवरऑल एक जो प्रॉस्पेरिटी होती है, ओवरऑल जो हमारा वेलबींग होता है उसकी ब्लेसिंग्स हमको मिलती है। बाकी 5 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं उनको बोलते हैं रोहिणी। रोहिणी उन कन्याओं को, उन माता का हमको आशीर्वाद मिलता है, रोहिणी माँ का, जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, मतलब घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है या कुछ क्रॉनिक इलनेसेस हैं जो रिकवरी नहीं हो रही है, तो जब आप रोहिणी माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है 5 वर्ष की कन्याओं के रूप में तो आपको सेहत संबंधी लाभ मिलता है। फिर हम आते हैं 6 वर्ष की कन्याओं पे। 6 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं कालिका माँ का स्वरूप। कालिका माँ का स्वरूप की जब हम पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं तो हमारे जो काम आगे नहीं बन रहे होते, मतलब जो जो लोग होते हैं ना, बनते बनते काम उनके बिगड़ जाते हैं, आगे चीजें नहीं बढ़ पाती हैं, कामों में बहुत विघ्न आते हैं, उसमें हमको सहायता मिलती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है और हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। फिर हम आते हैं 7 वर्ष की कन्याओं को। 7 वर्ष की जो कन्याएं हैं उनमें माँ चंडिका का स्वरूप हमको देखने को मिलता है एंड इनको जब हम भोग लगाते हैं, इनको जब हम इनके मन के गिफ्ट्स देते हैं
तो हमें ओवरऑल एक जो धन ऐश्वर्य होता है उसकी प्राप्ति हो सकती है 7 वर्ष की कन्याओं को खाना खिलाकर, उनको भोग लगाकर। फिर हम आते हैं 8 वर्ष की कन्याओं को। इनको हम बोलते हैं सांभवी माँ का स्वरूप। ये हर कार्य को संभव बनाती हैं। जो भी चीजें हमारी लाइफ में कमी है उसको ये पूरा करती हैं। फिर हम आते हैं माँ का जो नवा स्वरूप है, जो 9 वर्ष की कन्याओं में हमको देखने को मिलता है, वो है दुर्गे माँ का स्वरूप। दुर्गे माँ का जो स्वरूप है वो सर्व कार्य सिद्धि वाला स्वरूप है। जब 9 वर्ष की कन्याओं को हम खिलाते हैं तो हमारे सब काम बनने शुरू हो जाते हैं। हमको ओवरऑल लाइफ में एक ग्रोथ मिलती है, प्रोस्पेरिटी मिलती है, एंड लोगों के जो प्रमोशंस रुके हुए हैं उसमें उनको सहायता मिलती है। तो इस तरीके से आप 2 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक की कन्याओं को अपने मुताबिक खिला सकते हैं। वैसे तो सभी कन्याएं अच्छी हैं, सारे वर्ष की कन्याओं को खिला सकते हो। और आप ये भी पूछ सकते हो कि हमें तो मिक्स्ड कन्याएं मिलती हैं, मतलब हर वर्ष की उसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप हर वर्ष की कन्याओं को खाना खिलाइए, क्योंकि जिंदगी में हमको अपने सारे फ्रेंड्स पे हर कुछ चाहिए होता है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मेरे पास मैसेजेस आते हैं वास्तु को लेके, न्यूमोलॉजी को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके, कि उनके ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा है, वो कर्जे नहीं उतार पा रहे हैं। तो आप उन लोगों के लिए वीडियो है कि उनको कौन सी माता का स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, किस वर्ष की कन्याओं को वो खाना खिलाएं तो उनको मदद मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपको कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको किस वर्ष की कन्या को खाना खिलाना चाहिए, कंजिके बैठालनी चाहिए, उनके लिए ये वीडियो बनाया है मैंने, जिससे आपको ईयर वाइज जो स्पेसिफिकेशन है माता का स्वरूप का कन्याओं की एज के हिसाब से, उसका आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ले पाएं। सारी कन्याओं का रूप बहुत अच्छा होता है। कन्या की पूजा कीजिए, उसमें माता का डायरेक्ट स्वरूप देखने को मिलता है। तो माता की मूर्ति की हम पूजा करते हैं, लेकिन जीती जागती जो कन्याएं हैं उनको सम्मान दीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए, कंजिके बिठाइए, एंड उनको उनके मन के गिफ्ट दीजिए जिसको वो यूज करें और आपको आशीर्वाद दे के जाए। कंजिके घर में बिठाने से आपके घर में प्रोस्पेरिटी आती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जब भी आप कंजिके बिठाते हैं साथ में एक कंजक जरूर बिठा लिए, मतलब एक लंगूर जरूर बिठा लिए, क्योंकि माता के 9 स्वरूपों के साथ में जब भी हम एक भैरव जी का जरूर एक मानते हैं, उसमें बैठालना पड़ता है। कुछ लोग हनुमान जी को मानते हैं, क्योंकि वो जो स्वरूप है वो माता के रक्षक है। तो आप 7 कन्याएं खिलाते हैं तो एक लंगूर बिठाइए, आप 9 कन्याएं खिलाते हैं तो एक लंगूर बिठाइए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कन्याएं नहीं मिल पाती हैं, तो आप 2 कन्याएं भी बिठा सकते हैं, आप 5 कन्याएं बिठा सकते हैं। आपको जो भी मिले, आप कन्या के साथ एक लंगूर जरूर बिठाल के खिलाइए, जिससे आपकी जो पूजा अर्चना है वो संपन्न हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माता दी, एंड आप सभी के ऊपर माता का आशीर्वाद बना रहे। अगर आप इस नवरात्रि में किसी वजह से नहीं कर सकते हैं तो और भी नवरात्रियां आती है, चैत की नवरात्रि हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां आती हैं, ये विधियां आप उसमें भी कर सकते हैं। वैसे इन जनरल अगर आप बीच बीच में अच्छे शुभ मुहूर्त में कन्याओं को कुछ भी अच्छा देते रहें तो आपके ऊपर माता का आशीर्वाद बना रहेगा। टेक केयर, फिर मिलते हैं।